क्या आप भी वजन कम करने के लिए ऐसे नत नए तरीके आजमा रहे हैं जिनके आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चर्चे हैं? सर्जरी, डाइट प्लान, सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, या वक्ती तौर पर वजन कम होने के थोड़े दिन बाद दोबारा बढ़ जाता है। हम आपको बताएंगे कि वजन कम करने के इन तरीकों से फायदा होता है या नुकसान। शॉर्टकट की बजाय कौन से तरीके वजन कम करने के लिए बेहतर हैं? तो वीडियो को आखिर तक देखें और कोई भी हिस्सा मिस ना करें। दुनिया भर में वजन कम करने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। मोटापा सिर्फ जाहिरी शख्सियत को मुतासिर नहीं करता, बल्कि ये दिल की बीमारियों, ज़ियाबीतस, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द और कई दूसरी संगीन बीमारियों की जड़ है। इसी वजह से लोग अपना वजन कम करने के लिए ऐसा हल ढूंढते हैं जो फौरी तौर पर असर दिखाए। आजकल के तेज दौर में टेक्नोलॉजी, दवाइयाँ, सर्जरी, मोबाइल ऐप्स और जदीद मशीनों की वजह से बहुत से तरीके सामने आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या ये तमाम तरीके महफूज हैं? क्या इनसे वाकई लंबे अरसे तक फायदा होता है, या ये सिर्फ वक्ती हल हैं? जबकि तहकीक ये बताती हैं कि वजन कम करने के कई जदीद तरीकों के नुकसानात हैं जिनसे आम लोग वाकिफ नहीं होते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वजन कम करने के ज्यादातर शॉर्टकट तरीके वक्ती नताइज देते हैं, लेकिन बाद में सेहत पर मनफी असरात डालते हैं। इस वीडियो में हम आपको वजन कम करने के चंद जदीद तरीकों और इन पर अमल करने के असरात के बारे में बताएंगे। चलें वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। आजकल वजन कम करने के लिए जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है वो दवाइयों का इस्तेमाल है। चंद बरसों में वजन कम करने के लिए मुख्तलिफ अक़साम की दवाइयाँ मार्केट में आ चुकी हैं। ये दवाइयाँ जिस्मानी वजन पर मुख्तलिफ तरीकों से काम करती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ दवाइयाँ चिकनाई के जज्ब को रोकती हैं, कुछ भूख कम कर देती हैं और कुछ दवाइयाँ इंसुलिन पर असर डालती हैं। इन दवाइयों के इस्तेमाल से वक्ती तौर पर वजन कम करने की रफ्तार तेज हो जाती है। ऐसे लोग जिन्हें वर्जिश या डाइट पर अमल करना मुश्किल लगता है, उनके लिए आसानी होती है। जैसे ही हम इन दवाइयों को लेना छोड़ते हैं तो इनके नुकसानात सामने आना शुरू हो जाते हैं। कुछ दवाइयाँ वजन कंट्रोल रखने के लिए मुसलसल लेना पड़ती हैं। इन्हें छोड़ते ही वजन दोबारा बढ़ने लगता है। दवाइयों के इस्तेमाल से कुछ लोगों को दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या दीगर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एक तहकीक बताती है कि वजन कम करने वाली दवाइयों के लंबे अरसे तक इस्तेमाल से जिगर और गुर्दे पर दबाव बढ़ सकता है। याद रखें कि वजन कम करने वाली दवाइयाँ वक्ती तौर पर फायदा तो देती हैं, लेकिन इनके संगीन नुकसानात की वजह से ये गैर महफूज हैं। दवाइयों के इस्तेमाल के बाद वजन कम करने के लिए आजकल जिस तरीके पर सबसे ज्यादा अमल होता है वो सर्जरी है। जब वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और कोई भी तरीका काम ना आए तो बैरियाट्रिक सर्जरी की तजवीज सामने आती है, जिसके लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें गैस्ट्रिक बाईपास, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी और एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड शामिल हैं। गैस्ट्रिक बाईपास के दौरान मैदा छोटा कर दिया जाता है ताकि खाना कम किया जा सके, जबकि स्लीव गैस्ट्रिक्टॉमी में मैदे का बड़ा हिस्सा काट कर निकाल दिया जाता है और एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड के जरिए मैदे के गिर्द एक बैंड लगा दिया जाता है ताकि खाने की गुंजाइश कम हो जाए। चूंकि सर्जरी करवाने का अमल थोड़ा बहुत तकलीफदेह है, लेकिन इसका फायदा भी होता है। वक्ती तौर पर वजन तेजी से कम हो जाता है। ज़ियाबितस, ब्लड प्रेशर और नींद में रुकावट जैसी बीमारियां बेहतर हो सकती हैं, जबकि कुछ मरीजों में दिल की बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। दूसरी जानिब वजन कम करने के लिए सर्जरी करवाना वक्ती तौर पर जहां फायदेमंद है, वहीं पर इसके देर पा नुकसानात हैं। सर्जरी के बाद जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स जज्ब करने की सलाहियत कम हो जाती है। खास तौर पर आयरन, कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी आम है। पेट में दर्द, खाने के बाद कै होना, जल्दी भूख लग जाना और जिल्द के ढलक जाने जैसी शिकायतें होने लगती हैं। एक तहकीक के मुताबिक सर्जरी के दौरान या फौरन बाद बहुत से लोगों में पेचीदगियां सामने आती हैं। लिहाजा सर्जरी बाज मरीजों के लिए जिंदगी बचाने वाला तरीका हो सकती है, लेकिन ये खतरनाक और महंगा ऑप्शन है जिसे सिर्फ आखिरी हल के तौर पर इख्तियार करना चाहिए।
वजन कम करने के लिए सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी आजकल बहुत ज्यादा आम है। जी हाँ, अगर आप मार्केट जाएं तो वहां हमें सैकड़ों किस्म के वजन कम करने के सप्लीमेंट्स नजर आएंगे, जो कि कैप्सूल, गोलियों और दीगर शक्लों में दस्तयाब हैं। ये सप्लीमेंट्स लोगों को इस्तेमाल करना आसान लगता है और इनका जिस्म को फायदा भी होता है। कुछ सप्लीमेंट्स भूख कम करने या मेटाबॉलिज्म तेज करने में वक्ती मदद देते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनकी मुकम्मल साइंसी तहकीक मौजूद नहीं। इस तरह के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से दिल की धड़कन तेज, ब्लड प्रेशर में इजाफा, मैदे में जलन और जिगर को नुकसान पहुंचता है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में हर साल सैकड़ों लोग जिगर की बीमारियों का शिकार सिर्फ गैर मेयारी सप्लीमेंट्स की वजह से होते हैं। सप्लीमेंट्स वक्ती तौर पर दिल खुश करने वाले नताइज दे सकते हैं, लेकिन ये जाली मसनूआत की वजह से ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। मौजूदा दौर में इंजेक्शंस और हार्मोन थेरेपी से भी वजन में कमी करवाई जा रही है। मुख्तलिफ हार्मोन इंजेक्शंस और थेरेपीज के इस्तेमाल से भूख कम करने और मेटाबॉलिज्म तेज करने में मदद मिलती है। कुछ इंजेक्शंस फौरी तवानाई का एहसास दिलाते हैं, जबकि हार्मोन बेस्ड इलाज से कुछ मरीजों का वजन तेजी से कम होता है। ये तरीका भी वक्ती तौर पर ही फायदेमंद साबित होता है, लेकिन लंबे अरसे तक जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। जैसे हार्मोन की सतह बिगड़ने लगती है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जबकि जिगर और गुर्दे पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हार्मोन के गैर मुतवाजन होने से बांझपन, जिल्द के मसाइल और आसाबी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। लिहाजा हार्मोन थेरेपी या इंजेक्शंस वक्ती तौर पर वजन कम कर सकते हैं, लेकिन ये एक खतरनाक और गैर महफूज तरीका है। वजन कम करने के लिए आजकल लोग ऑनलाइन कोचेस और स्मार्ट वॉचेस पर इन्हिसार करते हैं। इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स के दौर में अब ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग और स्मार्ट वॉचेस का इस्तेमाल आम है। तमाम डिवाइसेस कदमों की गिनती, कैलोरीज और दिल की धड़कन को ट्रैक करती हैं, जबकि ऑनलाइन फिटनेस कोचेस वीडियो कॉल्स या ऐप्स के जरिए डाइट और वर्जिश प्लान देते हैं। ऑनलाइन कोचेस या डिवाइसेस के चंद फवाइद हैं जो वक्ती तौर पर होते हैं। हर वक्त अपनी सरगर्मी पर नजर रखना आसान हो जाता है। ऑनलाइन कोचिंग से घर बैठे रहनुमाई मिलती है। स्मार्ट वॉचेस सेहत के हवाले से आगाही बढ़ाती हैं। ज्यादातर लोग ऐप या वॉच के आदात शुमार को हर्फ आखिर समझ लेते हैं, जो अक्सर दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि लोग शुरू में जोश व खरोश ज्यादा होता है, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी दिलचस्पी खो बैठते हैं। ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग ऐप्स और स्मार्ट वॉचेस वजन कम करने में मददगार जरूर हैं, लेकिन इन पर मुकम्मल इन्हिसार नुकसानदेह हो सकता है। वजन कम करने के लिए गलत डाइट प्लान्स पर भी अमल किया जाता है। आजकल मुख्तलिफ डाइट प्लान्स जैसे कीटो डाइट, एटकिंस डाइट, डैश डाइट, पैलियो डाइट और हाई प्रोटीन डाइट बहुत मशहूर हैं। ये डाइट प्लान्स बज़ाहिर तेजी से वजन कम करने में मददगार साबित होते हैं, लेकिन इनके नुकसानात भी कम नहीं। डाइट प्लान्स पर अमल करने से वक्ती तौर पर वजन कम होना तेज हो जाता है और पेट की चर्बी घटने में मदद मिलती है। इसके बरक्स ज्यादातर डाइट प्लान्स में कुछ ग़िज़ाई अज्जा बिल्कुल खत्म कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। इससे जिस्म में फाइबर, विटामिन बी और मिनरल्स की कमी हो जाती है। एक तहकीक के मुताबिक लंबे अरसे तक कीटो डाइट अपनाने से दिल के मसाइल का खतरा बढ़ सकता है। डाइट प्लान छोड़ते ही दोबारा वजन तेजी से बढ़ने लगता है। हर वक्त खाने की ख्वाहिश दबाना जहनी दबाव पैदा करता है, जिसे डाइटिंग स्ट्रेस कहते हैं। लिहाजा डाइट प्लान्स वजन कम करने में वक्ती फायदा तो देते हैं, लेकिन अगर इन्हें लंबे अरसे तक अपनाया जाए तो ये जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। आखिर में हम यही कहेंगे कि वजन कम करने के मौजूदा जदीद तरीके बज़ाहिर बहुत पुरकशिश लगते हैं, लेकिन इनके साथ कई नुकसानात भी जुड़े होते हैं। डाइट प्लान्स, दवाइयाँ, सर्जरी, सप्लीमेंट्स, स्मार्ट वॉचेस और हार्मोन इंजेक्शंस सभी वक्ती नताइज दे सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे में सेहत पर मनफी असर डाल सकते हैं। सख्त डाइट्स लंबे अरसे में दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा सकती हैं, जबकि वजन कम करने वाली कई दवाइयाँ और हार्मोन थेरेपीज खतरनाक हो सकती हैं। जड़ी बूटियों वाले सप्लीमेंट्स जिगर के मसाइल पैदा कर सकते हैं। लिहाजा सही और बेहतर तरीका यही है कि वजन कम करने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, रोजाना वर्जिश, मुनासिब नींद, ज़हनी सुकून जैसे अवामिल को अपनाया जाए, जो लंबे अरसे तक वजन को कंट्रोल में रखते हैं और जिस्म को सेहतमंद बनाते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।